Let pz be a non-constant polynomial in z and m be a positive number. So this is nothing but u क्या है देखो, u है 2z from C for which this pz is less than m. Okay, it means this is inverse image of this disk under the polynomial, right? So yes or no? Inverse image of the disk, right? पहले रियलाइज करो जो मैंने लिखा है वो ठीक है करके। सो ये बाउंडेड हो, राइट? बाउंडेड, कितने लोगों को पता है इट विल बी बाउंडेड? एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज है, ओके। कॉम्पैक्ट मैप होते हैं पॉलिनोमियल। चलो, सो क्यों होते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी होती है, मैंने बता दिया, चलो एक्सरसाइज तो थी। सो अब P का कनेक्टेड कंपोनेंट, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो कि each connected component of U contains a zero of PZ. Our work is this, right? So this gives us sense that the minimum modulus principle will be used in some sense, right? है ना? लग रहा है ना मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल यूज होगा। ओके, सो ईच कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ यू, इसका मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ यू के लिए लगाना है। ओके, सो लेट सी बी अ connected component of u, component of u. So siege also, how many of you, I mean, prove it that siege also open. Each connected component of connect open set is also connected in C. I mean, this is in C not only in C. I will tell you now later कि कहाँ ये hold करेगा. But आप में से कितने ये prove कर सकते हैं? Can you prove it that C will be open? Try it. चलो चलो अभी करो, अभी करो, घर के लिए नहीं है, करो। How do you prove that some set is open? Try it. और हाथ खड़ा करो हो जाए तो। Are you trying now? हर कोई कोशिश करे, ऐसा मत सोचना मैंने नहीं पढ़ा है अभी एडवांस, एडवांस जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, सयन ने कर लिया। और देखो, ट्राई करो, आसान है। ओके, जस्ट पिक सम एलिमेंट, आई मीन इस सी ले लो, कोई भी सी में, ठीक है। सो सी दैट सी ऑल्सो बिलोंग्स टू यू, राइट? So there exists a ball, right? A small ball containing C like this of radius epsilon, which is entirely contained in U because U is given to be open. Okay? Yes or no? I mean, this will hold for U, but this ball is connected, right? Your yes or no? Ball is connected. Ball तो connected होती है ना? So this must be contained in a, बोलो बोलो, कोई भी connected set होता है तो वो क्या होता है? टोपोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। Any connected subset is contained in a only one connected component, right? ऐसे पढ़ा है जब आप टोपोलॉजी में मुनकर की बुक पढ़ लेते तो पढ़ा ना आपने? कनेक्टेड कंपोनेंट एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में होता है, कोई भी कनेक्टेड सबसेट, ऐसा नहीं हो सकता
तो दिस मस्ट लाइज बिकॉज सी इज इनसाइड योर सी, सो अगर सी उसके अंदर है तो ये बॉल भी उसके अंदर होनी चाहिए पूरी फिर, क्योंकि एक कनेक्टेड कंपोनेंट में आनी चाहिए वो। अब जैसे हमें पता चल गया सी सी के अंदर है, तो ये बॉल यू के अंदर आ रही है तो फिर सी के अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि सी सी के अंदर है और बॉल कहीं और है दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट में भी है, फिर ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, राइट वैभव? Yes, sir. So in this way, our siege, I mean, where will this hold? I mean, is it true in every topological space? What do you think? By the way, let me know. What do you think? Is it true in every connected topological space? Sorry, every topological space not connected. What do you think? What is the thing I have used here? Local connectedness, right? So in a locally connected spaces, it will be true. क्योंकि ये बॉल मैंने ली है ना, ये तो एक एक लोकल नेबरहुड लिया है, मतलब मैंने लोकल कनेक्टेड नेबरहुड लिया है सी का, ठीक है? तो लोकली कनेक्टेड स्पेसेस में वो पॉसिबल होता है। तो इन लोकली कनेक्टेड स्पेसेस कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ एन ओपन सेट आर आल्सो कनेक्टेड। ओके, बाय द वे मैं टोपोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं कॉम्प्लेक्स साइंसेस के क्वेश्चन में हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए, मैं उधर जा रहा हूँ ज्यादा। तो लोकली कनेक्टेड में ये ट्रू होता है, ठीक है? वैसे इन जनरल ट्रू नहीं है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? एनी एग्जांपल कि जहां ये ट्रू ना हो? हाँ विश्वजीत, बोलो बोलो। तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन लोकल कनेक्टेड स्पेस यू नो? अ स्पेस विच इज नॉट लोकली कनेक्टेड, क्यू, राइट? क्यू है कि नहीं है? सो अब यहाँ कोई ओपन सेट फाइंड करो और उसके कनेक्टेड कंपोनेंट आएंगे सिंगलटन एलिमेंट, तो वो तो ओपन होते हैं नहीं, राइट? ये सर ना? हाँ, तो जरूरी नहीं है जहाँ स्पेस लोकली कनेक्टेड ना हो, ठीक है? चलो, सो आते हैं बैक। ओके, सो हमने बोला कि ये भी ओपन है, जैसे देखो ये ऐसे है, मान लो बाउंडेड होगा, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है? राइट, सो व्हाट आई वांट टू प्रूव दैट इट कंटेन्स इट इन दिस, राइट? ये बाउंड्री है आपके उस सेट की, ओके? मतलब ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ना सी की, इसकी बाउंड्री है। सो मॉड्यूलस ऑफ पी जेड इक्वल टू एम ऑन डेल सी। सो हाउ? एंड हेयर mod of pz is strictly less than m। so ये पक्का पता है आपको, क्योंकि इनवर्स इमेज में है ये, इसकी इनवर्स इमेज माने वो तो ट्रू ही है। देखो ये तो u का एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये तो ट्रू है, मतलब पहला वाला, ये वाली चीज कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर होगा, ये z, तो वो इसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, राइट? करेगा नहीं? mod ऑफ pz इज लेस देन m। हम्म, तो क्यों ये बाउंड्री पर ऐसा सेटिस्फाई होगा, आप मुझे बताओ। बाउंड्री का कोई एलिमेंट, देखो सबसे पहली बात ये रियलाइज करो आप लोग कि बाउंड्री पर एक्चुअली मैक्सिमम अटेन होगा। मैक्सिमम क्या है सी पीजेड का उस कनेक्टेड कंपोनेंट में? सुप्रीमम क्या है? सी बार, ओके, सी क्लोजर इज एम, राइट? एम है ना मैक्सिमम? अरे एम से छोटा नहीं हो सकता मैक्सिमम, ये तो आपको पता ही है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे, सॉरी, जस्ट सी लिखो यहाँ पे, ओके? मैं आपको जस्ट सी लिखो, तो आप सोचो कि यहाँ पूरा ऐसा होल्ड करता है, ओके? तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ ऐसा होल्ड कर नहीं सकता है मैंने, नहीं तो फिर वो भी अंदर आना चाहिए सी के, वो भी पॉइंट, राइट? समझे या नहीं समझे? बाउंड्री पॉइंट में फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग हेयर इज लेस देन एन एम, सो एम इज एन अपर बाउंड। सो एन, देखो
mod of pz less than equal to m. I mean m is the supremum, I want to say. अगर supremum नहीं है तो उससे छोटा कुछ होगा, लेकिन फिर वो बाउंड्री का पॉइंट भी अंदर आना चाहिए, राइट? मतलब द सुप्रीमम ऑफ pz इज m. ट्राई टू थिंक दैट. चलो मान लो कि m से छोटा है, ठीक है, और सुप्रीमम बाउंड्री पर अटेन होगा, सबको पता है या नहीं है? ये बाउंड्री पर अटेन होगा, कहीं किसी पॉइंट पे बाउंड्री पर अटेन होगा, ठीक है। मान लो कि सुप्रीमम m से छोटा है, चलो कोई छोटा नंबर है m, तो फिर अगर छोटा ही नंबर है तो पी जेड जीरो इक्वल टू क्या होगा? m होगा ना, किसी जेड जीरो के लिए बाउंड्री पर। तो फिर वो बाउंड्री में कैसे हो गया वो पॉइंट? वो तो u में आ ही नहीं रहा है, जबकि वो u में आना चाहिए, क्योंकि दिस इज लेस देन m, राइट? समझे या नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो सुप्रीमम एग्जैक्टली एम, ओके। सो फॉर ईच पॉइंट बाय दिस होल, बिकॉज इफ फॉर सम पॉइंट कि ऐसा हो गया, मान लो किसी पॉइंट के लिए, मान लो कि पी जेड जीरो के लिए लेस देन एम वैल्यू आ रही है, तो दैट पॉइंट मस्ट गो इनसाइड यू ना, बट ये आउटसाइड यू है, बिकॉज इट इज द बाउंड्री ऑफ सी, राइट? दैट्स व्हाई फॉर ईच पॉइंट ऑन बाउंड्री दिस शुड होल्ड, राइट? आई मीन आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग टुडे, ओके? समझा रहा हूं आपको सिर्फ, मैं आपको बहुत सिखा चुका हूँ वो लिखना कैसे कैसे, ठीक है? अभी समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, पल्लवी बोलो। सर इधर तो सी सबसेट ऑफ यू है ना, यू तो पूरा नहीं ले रही है आप, तो तो कैसे ये बता बाउंड्री, रहे कि यू ये, बाउंड्री पे ना होगा? हाँ हाँ, ये बाउंड्री यू पे तो नहीं हो सकती, यू पे तो नहीं जा सकती ना, सी की बाउंड्री। बाउंड्री जा सकती है सी की यू पर? नहीं कि क्यों हाँ, नहीं जा सकते अगर प्रॉपर सबसेट हुआ तो? तुम सोचो क्यों नहीं जानी चाहिए? जैसे अगर यू, इट्स अ कनेक्टेड सपोज यू कंपोनेंट। इज अ डिस्क ऑफ आई रेडियस मीन 2 एंड no 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 no, it cannot go, it's a connected component, it should be open. If boundary points also go, that it will not remain open ना, and connected component तो रहेगा ही। yes or no? बोलो बोलो, डाउट से तो, या डू यू अंडरस्टैंड? आवाज नहीं आ रही है, बोलो। हाँ सर। समझ गए ना? क्लियर हो गया? क्या बोल रही हो तुम? एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है तुम, एक बार और बोलो। आ रही है आवाज? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इज इट क्लियर नाउ और नॉट? हाँ सर, अभी क्लियर है। ओके, ठीक है, तो सो फार एवरीथिंग इज क्लियर, नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी। हाँ, ठीक है। ओ, ओके, नाउ सपोज दैट देर इज नो जीरो, नाउ सपोज दैट देर इज नो जीरो, ओके, सो लेट देर इज नो जीरो, नो पॉइंट। सो ओके, मैं ऐसे बोल देता हूँ, मान लो कि यहाँ अंदर कोई जीरो ही नहीं है, ओके, सो देन व्हाट शुड हैपन? यू कैन apply minimum models principle, okay? Then minimum and maximum both will be attained in the boundary of C, right? Okay, so we have this, then minimum में दोनों सेम ही होंगे क्योंकि बाउंड्री पे तो मॉड ये है, राइट? फॉर ऑल z in C closure, right? Oh, this says that pz is constant, and that must be some number whose modulus is m, right? pz is constant on a open set, non-empty open set, okay? So do you think something, I mean कुछ देखते हो आप? Do you see something, some contradiction? Say if yes, pz is a polynomial which is constant on a non-empty open set, then what theorem comes into play? बताओ बताओ। open mapping. Oh, why open mapping? How open mapping? Right. Oh, right. Yeah, by the way, open mapping theorem, ठीक है, that cannot happen कि no, I mean cannot map a open set to a constant. Very good. And other than that,
ओपन मैपिंग, ठीक है, शाबाश। यूनिकनेस थ्योरम, राइट? बिकॉज पीजेट एग्री विथ से कांस्टेंट फंक्शन के साथ एग्री कर रहा है एक छोटे से नॉन एम्प्टी ओपन सेट में, तो इट विल एग्री एवरीवेयर ना, आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है? So which is not so, right? And we are done. So it means our assumption is wrong. Each connected component contains a zero. Okay.